हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीपली मैथ्स। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप डिस्कस करने वाले हम लोग जो 2023 की जो परीक्षा हुई थी उसमें रसायन विज्ञान का जो प्रश्न पत्र है उसके बारे में पूरा डिस्कस करेंगे और जानेंगे किस तरह से प्रश्न पत्र आया और पूरा एनालिसिस करेंगे। आप जिन बच्चों के पास ये पेपर नहीं तो इससे आप स्क्रीनशॉट लेकर के भी इससे एनालिसिस कर सकते हैं कि पेपर पहले 2022 की अपेक्षा सरल आया या मॉडरेट आया या कठिन आया। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या कुछ इंस्ट्रक्शन यहाँ पर हमारे पास दी गई जिसका हमें पढ़ना थोड़ा सा ज़रूरी होता है, बेसिकली होता है एक ही पेपर में। ये सभी प्रश्न पहले तो करना है, यहाँ पर आपको याद रखना है कि सभी प्रश्न पत्र इसमें करना है और सभी के जो अंक है उसके सामने लिख दिए गए। गणनात्मक प्रश्नों की गणना समस्त पद कीजिए, मतलब गणनात्मक मतलब जो भी इसमें से फिगर बनाना है या चित्र बनाना है उसमें सारे आपको बनाने हैं। प्रश्नों के प्रासंगिक उत्तर लिखिए। प्रासंगिक उत्तर मतलब का जो उत्तर हो आप वही लिखिए, इधर उधर की बातें आपको नहीं लिखनी है। जहाँ आवश्यक हो रासायनिक समीकरण दीजिए। आपको केमिकल इक्वेशन भी लिखनी है अगर वहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन में आंसर में कुछ ऐसा है, जैसे कि आपके नंबर और भी अच्छे इंक्रीज़ हो जाएंगे और पेपर आपका अच्छा होगा। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास देखते हैं सबसे पहले दोस्तों क्वेश्चन हमारे पास किया गया। इस खंड में 4 विकल्प दिए गए, 4 विकल्प में से एक में से सही है। पहला हमारे देखते हैं चारों विकल्प हम देख लेते हैं किस तरह से क्वेश्चन हमारे पास बने हैं। क्वेश्चन नंबर आ गया, पहले का है एक अंतःघनीय BCC एकक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या क्या है। इसमें से एक ऑप्शन सही है हमारे पास, 1 नंबर का है। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या 3.10 एसिटिक अम्ल जो लिया गया 80 ग्राम बेंजीन में विलीन हो जाता है। विलीन मतलब घुल जाता है। विलयन की मोललता बतानी है। मोललता से यहाँ क्वेश्चन जरूर आता है, तो ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास इस तरह से कुछ है। एंड हमारे पास यहाँ पर नीचे नंबर गाया गया कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मान हमारे पास दिए। इस अभिक्रिया की अर्ध आयु का बताना है कितना आंसर आएगा। ये फॉर्मूले में आप जब कैलकुलेशन करेंगे वैल्यू रखेंगे तो आसानी से आपका आंसर 4 में से 1 आ जाएगा। तो पहले प्रश्न के 3 खंड है, एक हम और देख लेते हैं हमारे पास घा क्या दिया गया। तो हमारे पास ये देखते हैं हमारे पास क्या, ये हमारे पास घा है DNA की क्षारीय उपस्थिति नहीं है, कौन सा इसमें से एक सही है। नेक्स्ट हमारे पास क्या अड़ा वाला 5वां CH3CHO का IUPAC नाम लिखना है। इन 4 में से एक ऑप्शन सही है। नेक्स्ट हमारे पास हिंडनबर्ग अभिकर्मक, ये क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट बहुत है, किसी नेमिंग रिएक्शन से क्वेश्चन है तो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसलिए पहले खंड के 6 क्वेश्चन और 6 नंबर के आपके यहाँ पर आपको दिए गए। आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पास इंग्लिश मीडियम का, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से वो इंग्लिश मीडियम देख ले। बट ये जो वीडियो डेडिकेट किया गया वो खासतौर पे हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर किया गया है, जिससे कि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमारे पास एक तत्व CPP जालक बनाता है। CPP जालक मतलब कि वो लैटिस वाला है। अगर उसकी एक ही कोष्ठिका की कोर की लंबाई ये हमारे पास है पिकोमीटर है, तो तत्व की घनत्व की गणना करनी है और यहाँ पर हमारे पास इसकी वैल्यू हमारे पास दी गई, आपको बताना है। 2 नंबर के क्वेश्चन है, सेकंड खंड 2 नंबर के क्वेश्चन। निम्नलिखित दोषों को समझाइए। अंतरकाशी क्या है, F केंद्रित कोष्ठ क्या है। ये भी 2 नंबर का। कोल्लाउस का नियम क्या है, इसका अनुप्रयोग बताना। कोल्लाउस का नियम लिखना है, उसके एप्लीकेशंस किस किस बेस पे ये कोल्लाउस का नियम काम करता है वो भी बताना। क्वेश्चन नंबर सेकंड का लास्ट देखिए, एक वैद्युत अपघटन के 2.5 ग्राम के 50 ग्राम बेंजीन में घोलने पर इसके हिमांक में 0.4 केल्विन की कमी हो जाती है। बेंजीन का जो हिमांक है अवनवर स्थिर 4.12 किलोग्राम मोल प्रति लीटर। विलयन की मोलर द्रव्यमान बताना। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी आया था, बहुत से बच्चों ने इसको थोड़ा भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारे पास भी 2 नंबर के। निम्नलिखित को समझाइए। वैद्युत कण संचलन क्या है और अपवहन तो आता ही, अपवहन टेंडन प्रभाव, इसमें से एक क्वेश्चन जरूर बनता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का खा, निम्नलिखित को समझाइए। उत्कृष्ट गैसों के परमाणुविक आकार में तुलनात्मक रूप से बड़े होते हैं, क्यों? ये बताना आपको। लगभग एक समान विद्युत ऋणात्मकता होने के पश्चात भी नाइट्रोजन हाइड्रोजन की आबंध बनाता है जबकि क्लोरीन नहीं। आपको इसमें रिएक्शन भी देनी, ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन आया गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड का गा देखते हैं। हमारे पास 2 पार्ट सबके दिए। कारण बताना है, इसमें स्पष्टीकरण बताना, रीजन बताना कि NiCl4 अनुचुंबकीय है जबकि NiCFO प्रतिचुंबकीय है, यद्यपि दोनों चतुष्फलकीय है। तो ये आपको रीजन बताना है दोनों को। क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट देखिए, पॉलीपेप्टाइड्स क्या है, इसके उदाहरण से लिखते हैं, इसके एग्जाम्पल लिखना है, उसकी डेफिनेशन लिख करके आपको बतानी है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड के 3 क्वेश्चन होगा। यहाँ पर हमारे पास इंग्लिश मीडियम, बड़ा हम हिंदी मीडियम की बात कर रहे हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास किस तरह से आया था इस रसायन विज्ञान के पेपर में। तो क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों के हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास कुछ इस तरह से 4 का 0.05 मोल प्रति लीटर NOH विलयन का कॉलम का व्यास हमारे पास इतनी लंबाई सेंटीमीटर। विलयन की कॉलम की विद्युत प्रतिरोध क्षमता इतनी ओम है, इसकी प्रतिरोध क्षमता बतानी। 3 नंबर में क्वेश्चन आया, यहाँ से थोड़े से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं और यहाँ से मैं बताना संक्षिप्त लिखें। टिंडल प्रभाव, ब्राउनी गति, स्कंदन, 1 नंबर में तीनों आए तो तीनों इंपॉर्टेंट है। ये मोस्टली आदत आपके पेपर में आता ही, तो बच्चों को कर लिया होगा, बहुत ईजी क्वेश्चन थे ये। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का गा देखते हैं।
फ्रक्टोज की संरचना बताना है, ग्लूकोज की संरचना कैसे बनना है। ये भी इजी क्वेश्चन था, बहुत से बच्चों ने इसे कर लिया। क्वेश्चन नंबर चौथे का घा बताना, लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित यौगिकों के युगलों में विभेद करना है। द्वितीय एवं तृतीयक अमीन में विभेद करना है। मेथिल अमीन एंड डाइमेथिन में विभेद करना है। एथिल अमीन एंड एनिलीन में विभेद, मतलब कि उसका डिफरेंस बताना आपको, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास आता है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास क्या, ये क्वेश्चन नंबर 5 ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। क्या क्वथनांक का उन्नयन से आप क्या समझते हैं। एक क्वथनांक हमारे पास वैल्यू केल्विन में दी गई है। 0.2 जी ग्राम अवाशील विलेय को 100 ग्राम द्रव में घोलने पर विलयन का क्वथनांक बढ़कर इतना हो जाता है। विलेय के मोलर द्रव्यमान की गणना बतानी, द्रव के लिए केबी का मान, केबी और केपी में रिलेशन है, वो उस फार्मूले से हमको निकालना। तो क्वेश्चन नंबर 4 नंबर का क्वेश्चन है और क्वेश्चन भी ठीक ठाक आया, कोई ऐसा कठिन क्वेश्चन नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 5वें का देखते हैं। 5वें का बच्चों हमारे पास खा अभिक्रिया की कोटि को समझाइए। ये भी बहुत ईजी है, प्रथम कोटि की, तो ये क्वेश्चन भी आसानी से हो जाएगा। बट यहाँ से ये थोड़ा सिस्टमेटिक ढंग इसका थोड़ा सा बच्चों को टफ लगा, फिर भी अगर आप करके आएंगे तो यहाँ से 2 नंबर या 2.5 नंबर तो आपको मिल ही जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5वें का देखते हैं। संक्रमण तत्व क्या हमारे पास, संक्रमण तत्व आसानी से हो जाएगा। प्रथम संक्रमण तत्व और नाम लिखिए और इलेक्ट्रॉन, ये भी क्वेश्चन अच्छा है, यहाँ से 4 नंबर का क्वेश्चन मिलता है। 5वें का देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित उपसंयोगी यौगिकों का सूत्र लिखना है। टेट्रा कार्बोनिल, ये सारे सूत्र आपको लिखना है। ये क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास यहाँ से खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास 4 नंबर का है, जो पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हमारे पास किस तरह दिया गया। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, क्या होता है जबकि आपसे रासायनिक समीकरण पूछा है। कैल्शियम फ्लोराइड में शांत सल्फ्यूरिक अम्ल जब मिलाया था तो आपको ये मिला करके रिएक्शन बतानी कि उसमें क्या उसका फॉर्मेशन होता है, क्या उसमें बनता है। SO3 को पानी में प्रवाहित किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अमोनिया से क्लोराइड से क्रिया करता है। शांत सल्फ्यूरिक अम्ल तथा तांबा धातु को गर्म करने पे क्या होता है। कास्टिक सोडा के ठंडक विलयन में क्लोरीन कैसे प्रभावित होती है। ये कर लिया, इनमें से एक करना। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 6 का पूरा कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 में आता है बच्चों। क्वेश्चन नंबर आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। और ये पेपर जो टारगेट किया गया हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए टारगेट किया गया, इंग्लिश और हिंदी दोनों में है, तो आसानी से आप कर सकते हैं। कुछ प्रश्न पत्र का लास्ट क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित अभिक्रियाओं को समीकरण देखना। प्रोपेनेन 1 ऑल का क्षारीय KMNO4 के साथ ऑक्सीकरण, इसका हमें बताना। और ये क्वेश्चन 5 नंबर का बहुत ही इंपॉर्टेंट अपने आप में। क्वेश्चन नंबर 2 क्या, फिनॉल की जलीय NaH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म के साथ जब अभिक्रिया कराते तब क्या होता है। फिनॉल की तनु HNO3 के साथ हाइड्रोजन नाइट्रेट के साथ जब अभिक्रिया कराते तब क्या होता है। हाइड्रोजन आयोडाइड की मेथाबेक्सिन की अभिक्रिया कराते तब क्या होता है। प्रोपेन 1 ऑल के साथ प्रोपॉक्सीप्रोपेन से अभिक्रिया से क्या बनता है, ये हमें बताना। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या था, 7 का का कर लिए, चाहे 7 का खा यहाँ अथवा लगा है और में एक ऑप्शन है। फर्स्ट के पास देखिए 7 नंबर खा में रिएक्शन हमारे पास क्या होता है। जब आपके रिएक्शन रीजन पूछा, केवल रासायनिक समीकरण देना। एसिटल्डिहाइड को NaOH के साथ अभिक्रिया कराते तब क्या होता है। सेकंड हमारे पास एसीटोन को ठोस बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते तब क्या होता है। ये क्वेश्चन हमारे पास ये लास्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड है मैंने, फॉर्मेल्डिहाइड सांद्र जो NaOH के साथ अभिक्रिया कराता तब क्या बनता है। एसिटिक अम्ल की एथेनॉल के साथ H2O4 की उपस्थिति में क्रिया करता तब क्या बनता है। एसिटल्डिहाइड पेनिल हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करता तब क्या बनता है। तो बच्चों ये क्वेश्चन प्रश्न पत्र हमारे पास था। इनमें से आप अथवा में से चाहे ये भी कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों ने यही किया था क्योंकि ऊपर के क्वेश्चन थोड़े से टफ पड़ जाते हैं। यहाँ पर आपको टिप्पणी लिखनी, कोल्वे अवैधकटिन एल्डोल संघनन रेजोमेंडी। तो ये क्वेश्चन ज़्यादातर मोस्टली 99% बच्चों ने किया था। तो इस तरह से हमने ये इस वीडियो में एनालिसिस किया क्लास 12th या इंटर की कक्षा का रसायन विज्ञान का प्रश्न पत्र 2023 का किस तरह से आया। आई थिंक ये पेपर बहुत ज़्यादा टफ नहीं था। 70-80% पेपर जो था आसानी से आप इसमें से नंबर या मार्क ला सकते हैं। तो ये इस प्रश्न पत्र में, इस वीडियो में, पर्टिकुलर वीडियो में 2023 की परीक्षा में डिस्कस किया गया। तो वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बच्चों जरूर बताइएगा। और भी अगर पर्टिकुलर कोई भी इस टॉपिक में अगर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जिन बच्चों को ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।